हो मुझे बहुत दुख होता है जब मैं देखता हूँ कि दुनिया में युद्ध हो रहा है और मुझे और भी ज्यादा दुख होता है जब मैं देखता हूँ कि लोग युद्ध को समर्थन दे रहे हैं। देखो, युद्ध इंसानियत का सबसे बड़ा पाप है। युद्ध इंसानियत का सबसे बड़ा अपमान है। आए अमेरिका और इसराइल की बात करते हैं और उनका ईरान पर हमला, ये बहुत गहरी बात है। इसे समझना जरूरी है क्योंकि ये केवल दो देशों की लड़ाई नहीं है और ये पूरी इंसानियत का सवाल है। अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। उसके पास सबसे ज्यादा हथियार है, सबसे बड़ी फौज है, सबसे ज्यादा पैसा है। लेकिन क्या ताकत से शांति आती है? क्या हथियारों से प्रेम फायदा है? क्या फौजों से इंसानियत बखती है? मैं तुमसे कहता हूँ नहीं। ताकत कभी शांति नहीं ला सकती। ताकत सिर्फ और ताकत को जन्म देती है। हिंसा सिर्फ और हिंसा को जन्म देती है। ये एक चक्र है, एक जाल है और इंसानियत इस जाल में फांसी हुई है हजारों सालों से। इसराइल की बात करो। इसराइल एक छोटा सा देश है लेकिन उसकी ताकत बहुत बड़ी है क्योंकि अमेरिका उसके पीछे खड़ा है। अमेरिका इसराइल को हथियार देता। इस और ईरान एक प्राचीन सभ्यता है। ईरान का इतिहास हजारों साल पुराना है। वहां के लोगों ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। कविता दिया है, कला दिया है, दर्शन दिया है। रूमी ईरान से आए, हाफिज ईरान से आए, महान मिस्टिक ईरान की धरती पर पैदा हुए। लेकिन आज अमेरिका और इजराइल कहते हैं कि ईरान खतरनाक है। ईरान पर हमला करना जरूरी है। क्या ये सच है या ये सिर्फ राजनीति है? ये सिर्फ ताकत का खेल है? मैं तुमसे कहता हूँ हर युद्ध राजनीति है। हर युद्ध पैसों का खेल है। हर युद्ध ताकत का प्रदर्शन है। कोई भी युद्ध सचमुच में धर्म के लिए नहीं लड़ा जाता। कोई भी युद्ध सचमुच में इंसानियत के लिए नहीं लड़ा जाता। नेता लोग कहते हैं हम शांति के लिए लड़ रहे हैं। कितनी अजीब बात है। शांति के लिए लड़ना ये ऐसे है जैसे कोई कहे कि मैं चुप्पी के लिए चेक रहा हूँ। शांति युद्ध से नहीं आती। शांति समझ से आती है। शांति प्रेम से आती है। शांति दियन से आती है। और देखो, जब भी कोई देश दूसरे देश पर हमला करता है तो कौन मरता है?
क्या नेता मरते हैं? क्या अमीर लोग मरते हैं? नहीं, मरते हैं गरीब लोग, मरते हैं मासूम बच्चे, मरते हैं माएं, मरते हैं बूढ़े लोग। लोगों का युद्ध से कोई लेना देना नहीं। वही सबसे ज्यादा मरते हैं। अमेरिका के नेता अपने एयर कंडीशन कमरों में बैठ हैं और हमले का आदेश देते हैं। इजराइल के नेता सुरक्षित बंकर्स में बैठ हैं। लेकिन जब बम गिरता है तो किसी गरीब के घर पर गिरता है, किसी माँ की गोद में बैठे बच्चे पर गिरता है, किसी बूढ़े के सिर पर गिरता है। ये इंसानियत नहीं है, ये शैतानियत है। और ये लोग ऐसे समर्थन देते हैं, ये लोग तालियां बजाते हैं या दूसरे देश पर बम गिरे, वो लोग भाई इस पाप में शरीक हैं। मैं कहता हूँ कोई भी देश दूसरे देश से बेहतर नहीं है। अमेरिका बेहतर नहीं है ईरान से, इजराइल बेहतर नहीं है फलस्तीन से। कोई भी देश, कोई भी कौम, कोई भी धर्म दूसरे से बेहतर नहीं है। हम सब इंसान हैं। हम सब एक है धरती के बाशिंदा हैं। हम सब एक है आकाश के नीचे सांस लेते हैं। लेकिन नेता लोग विभाजन करते हैं। धर्म के नाम पर विभाजन, देश के नाम पर विभाजन, जाति के नाम पर विभाजन। और जब विभाजन, ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है। विभाजन बराबर हिंसा, एकता बराबर शांति। अमेरिका को समझना चाहिए कि ताकत से दुनिया नहीं चलती। इसराइल को समझना चाहिए कि दूसरों की जमीन छीन कर अपना घर नहीं बांधता। और ईरान को भी समझना चाहिए कि हथियारों की होद में कोई भी ये ताकत नहीं। सब हारते हैं। मैंने बहुत पुरानी कहानी सुनाता हूँ। दो आदमी लड़ रहे थे। एक ने दूसरे को मारा, दूसरे ने पहले को मारा, फिर पहले ने और जोर से मारा, दूसरे ने और जोर से। अंत में दोनों जमीन पर पड़े लहूलुहान। कोई नहीं जीता, दोनों हारे। यही इतिहास है इंसानियत का। हर युद्ध में दोनों पक्ष हारते हैं, कोई नहीं जीतता। जीतने वाला भी हारता है, क्योंकि उसने अपनी इंसानियत खो दी, उसने अपना प्रेम खो दिया, उसने अपनी आत्मा खो दी। मेरा संदेश बहुत सरल है। युद्ध का कोई समाधान नहीं है। युद्ध से कोई समस्या हल नहीं होती। युद्ध सिर्फ नई समस्याएं पैदा करता है। पहले वर्ल्ड वॉर के बाद लोगों ने सोचा अब युद्ध खत्म, लेकिन क्या हुआ? दूसरा वर्ल्ड वॉर आया और उसके बाद और छोटे छोटे युद्ध आए। वियतनाम, इराक, अफगानिस्तान, सीरिया और ईरान की बारी। सिलसिला तब तक चलेगा जब तक इंसान अपनी चेतना नहीं बदलेगा, जब तक इंसान अंदर से नहीं बदलेगा, बाहर से कुछ नहीं बदलेगा। तुम चाहो कितने हथियार बना लो, चाहो कितने खुदी कर लो, जब तक इंसान का मन इंसाफ है, युद्ध होता रहेगा।
insaan ka man hinsa kyunhay. क्योंकि इंसान दर में जेता है, दर ही हिंसा की जद है। अमेरिका डरता है ईरान से, इसराइल डरता है अपने पड़ोसियों से, ईरान डरता है अमेरिका से। सब डरते हैं और डर से इंसान पैदा होता है। जब तुम डरते हो तो तुम हमला करते हो। ये जानवरों का स्वभाव है। जब कोई जानवर डरता है तो वो या तो भागता है या हमला करता है। इंसान बेवाही कर रहा है, भाग रहा है या हमला कर रहा है, लेकिन इंसान को जानवर नहीं होना चाहिए। इंसान के पास बुद्धि है, इंसान के पास विवेक है, इंसान के पास चेतना है। इसलिए मैं कहता हूँ ध्यान करो, मेडिटेशन करो, अपनी डर को समझो, अपनी हिंसा को समझो। और यह बहुत सारे लोग अंदर से शांत हो जाएंगे तो दुनिया में युद्ध अपने आप बंद हो जाएंगे। ये कोई सपना नहीं है, ये संभव है, लेकिन इसके लिए हर इंसान को अपने अंदर काम करना होगा। हर इंसान को अपने डर से मुक्ति पानी होगी। हर इंसान को अपनी हिंसा को समझना होगा। नेता लोग तुम्हें नहीं बचाएंगी, सरकारें तुम्हें नहीं बचाएंगी, कोई पार्टी तुम्हें नहीं बचाएंगी। तुम अपने आप को बचाओ, अपने अंदर के युद्ध को खत्म करो, अपने अंदर की हिंसा को सामो, अपने अंदर के डर को सामो। जब एक इंसान शांत होता है तो उसके आसपास का माहौल शांत होता है। जब एक खान शांत होता है तो पूरा क्षेत्र शांत होता है। और यह शांति बाहर से नहीं आएगी, यह शांति अंदर से आएगी, ज्ञान से आएगी, प्रेम से आएगी, समाज से आएगी। मैं अमेरिका से कहता हूँ तुम दुनिया के सबसे ताकतवर हो। अब ताकत का सही उपयोग करो, ताकत का उपयोग दूसरों को मारने में मत करो। ताकत का उपयोग दूसरों की मदद करने में करो। दुनिया में कितने गरीब हैं, कितने भूखे हैं, कितने बीमार हैं। En berbeza kasih hatiahum parnahi. Men Israel से कहता हूँ तुमने बहुत दुख झेला है इतिहास में।
तुम समझते हो डर क्या होता है, तो दूसरों को डर मत दो। डांट तुमने येला, वो दूसरों को मत दो। अपने दर्द को क्षमा में बदलो, अपने दर्द को करुणा में बदलो। और मैं ईरान से भी कहता हूँ, हथियारों की होड़ में मत पड़ो। अपनी प्राचीन सभ्यता को याद करो, रूमी को याद करो, हाफिज को याद करो। तुम्हारे पास दुनिया को देने के लिए प्रेम है, कविता है, सूफी संगीत है, वो दो, हथियार मत दो। एंड मैं इतना ही कहूँगा, दुनिया में शांति संभव है, लेकिन ये नेता नहीं लाएंगे, ये सरकारें नहीं लाएंगे, ये हथियार नहीं लाएंगे। ये सिर्फ आगे हुई इंसान ला सकते हैं, तो जागो, ध्यान करो, अपने अंदर के युद्ध को खत्म करो, और तुम देखोगे दुनिया अपना आप बदल जाएगी। क्योंकि दुनिया और कुछ नहीं है, तुम्हारा ही प्रतिबिंब है। अगर तुम शान हो तो दुनिया शान है, अगर तुम हिंसा हो तो दुनिया। बदलाव अपने से शुरू करो, बाकी सब अपने आप होगा।